Hello student, I am your geography teacher Vivek from California Public School. Are you fine to all? Be careful, stay at home, stay healthy. Student, today we discuss here your new chapter 3rd, migration. Okay, in this chapter we discuss here today only introductional part. Okay, further part we discuss in next video. Okay, so the chapter name migration. So you know to all कि general definition of migration is कि movement of peoples from one place to another place is called migration. Generally हम बोलते हैं जब कोई person one place से दूसरे place की तरफ move करता है उसको migration बोलते हैं. ओके, सो जनरली माइग्रेशन को यहाँ थोड़ा और डिटेल में हम समझने की कोशिश करेंगे कि व्हाट इज द माइग्रेशन एंड how which factor that affect the migrations. Okay, in detail. So introduction: the human being all over the world have always been trying to find an environment which can meet most of their need properly. Means human being always try करता है उस environment को find out करने की दो suitable for them, जो उसके लिए suitable हो. Okay, बी आल्सो कि हम वही रहना पसंद करते हैं जहां इन्वायरमेंट हमारे फेवरेबल हो. ओके, सो ह्यूमन एक्टिविटी ऑलमोस्ट एवरीवेयर इन द वर्ल्ड हैव बीन इम्पैक्टेड बाय इमीडिएट इन्वायरमेंट टू अ ग्रेट एक्सटेंट. जो ह्यूमन एक्टिविटी है, जो भी हम काम कर रहे हैं, उसको जो वहां का जो इन्वायरमेंट है, इमीडिएट इन्वायरमेंट मीन्स दोज, बिल्कुल मीन्स के वो इन्वायरमेंट का इमीडिएट इन्वायरमेंट मीन्स द बिल्डिंग इन विच यू लिव और वर्क एंड द एरिया वेरी क्लोज टू. मीन्स वो एरिया जहां काम कर रहे हैं उसका सराउंडिंग जो एरिया होता है वहां का इन्वायरमेंट कैसा है, वो बहुत ज्यादा इम्पैक्ट करता है ह्यूमन एक्टिविटी को. ओके, मीन्स हम वो लोग काम कर पाते हैं जो हमारा environment ho. Okay, so today with the growth and development of science and technology, human being can change the environment to satisfy their need. but पहले क्या था कि ह्यूमन एक्टिविटी जो है वो इम्पैक्ट हो रही थी इन्वायरमेंट से, जो भी उस पर्टिकुलर एरिया का इन्वायरमेंट है. लेकिन आज के टाइम में हमारे पास इतनी टेक्नोलॉजी है, इतनी डेवलपमेंट हो चुकी है कि हम उस इन्वायरमेंट को हम कन्वर्ट कर सकते हैं अपने नीड्स के अकॉर्डिंग. ओके, today with the growth and development of science and technology, human being can change the environment to satisfy their need. Okay, so the human being from one from time memorial, immemorial means long past time से कि human being from time immemorial have been shifting from one place to another place for various reason. कि means human being तो है not today, ancient time से वो movement कर रहा है one place to another place. Okay, the shift can be for a short period or for a long period or permanently. कि means immemorial time से पास्ट लॉन्ग टाइम से जब ह्यूमन बीइंग वन प्लेस टू अदर प्लेस मूवमेंट कर रहा है, सो ये मूवमेंट जो है इट मे बी शॉर्ट पीरियड टाइम, इट मे बी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, इट मे बी परमानेंटली. ओके, अब इस पैराग्राफ को थोड़े डायग्राम के थ्रू अंडरस्टूड करते हैं. जस्ट सी केयरफुली. ह्यूमन बीइंग फ्रॉम टाइम इमेमोरियल हैव बीन शिफ्टिंग फ्रॉम वन प्लेस टू अदर प्लेस, शिफ्टिंग फ्रॉम वन प्लेस टू अदर प्लेस. दिस योर पीपल्स ये मूवमेंट करें वन प्लेस टू अनदर प्लेस. और ये शिफ्टिंग जो होती है कैन बी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, थोड़े समय के लिए भी होगी, लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम और परमानेंटली. ये जो शिफ्टिंग हो रही है वन प्लेस टू अनदर प्लेस, इट मे बी शॉर्ट पीरियड टाइम, इट मे बी लॉन्ग पीरियड टाइम, इट मे बी परमानेंटली. ओके, और शिफ्टिंग जो हो रही है विद इन देयर कंट्री और टू अनदर कंट्री, वन कंट्री टू अनदर कंट्री हो रही है, या इनसाइड द कंट्री वन प्लेस टू अनदर प्लेस भी हो सकती है.
ओके, हमारी जो शिफ्टिंग है, हमारी जो मूवमेंट है वन प्लेस टू अदर प्लेस, ये शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए भी है, लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम भी ये हो सकती है, और परमानेंट भी हो सकती है। ओके, और शिफ्टिंग कैन बी विद इन देयर कंट्री, जहाँ जो सपोज हम वी आर लिविंग द इंडिया, और इंडिया में हम सपोज को दिल्ली टू मुंबई, मुंबई टू कोलकाता या एनी अदर सिटी मूव करें तो विद इन द कंट्री हुआ। और जब इंडिया से हम कनाडा की तरफ मूवमेंट करें तो वो आउटसाइड द कंट्री हुआ, अनदर कंट्री हुआ। ओके, तो शिफ्टिंग कैन बी विद इन देयर कंट्री और टू अदर कंट्री। ओके, सो this is definition of migration: the movement of peoples from their native or permanent place of living to another place or country with the intention to settle down at a new place is called migrations. Means this is your native place, जहां आप रह रहे हैं उसको होते हैं native place. ओके, जब हम अपने नेटिव प्लेस से दूसरे प्लेस की तरफ मूवमेंट करें, इट मे बी विद इन द कंट्री, इट मे बी अनदर कंट्री। ओके, मूवमेंट करें अपने नेटिव प्लेस से अनदर प्लेस की तरफ, किस इंटेंशन के साथ? वहां पर सेटल होने के लिए, एट द न्यू प्लेस, उसको बोलेंगे हम माइग्रेशंस। ओके, तो माइग्रेशन क्या है? द मूवमेंट ऑफ पीपल फ्रॉम देयर नेटिव और परमानेंट प्लेस ऑफ लिविंग टू अनदर प्लेस और कंट्री with intention to settle down at a new place is called migration. Okay, this is your native place या permanent place जहां पर रह रहे हैं। जब यहां से मूवमेंट करें किसी अनदर प्लेस के लिए या अदर कंट्री के लिए, किस इंटेंशन से? वहां पर सेटल होने के लिए, उसको बोलेंगे हम माइग्रेशन। और द पीपल हु माइग्रेट आर कॉल्ड माइग्रेंट्स। ये जो सपोज पर्सन है, ये मूवमेंट करेगा वन प्लेस अदर प्लेस, वहां पर परमानेंट रहने के लिए, यहाँ पर सेटल डाउन होने के लिए, तो उस पर्सन को बोलेंगे हम माइग्रेंट्स। ओके, दोज पीपल हु माइग्रेट वन प्लेस टू अदर प्लेस आर कॉल्ड माइग्रेंट्स। ओके, सो माइग्रेशन और माइग्रेंट्स। नाउ द माइग्रेशन कैन इन्वॉल्व इंडिविजुअल और अ फैमिली और अ लार्ज नंबर ऑफ पर्सन। मीन्स आपकी जो मूवमेंट है इंडिविजुअल हो सकती है, फैमिली के साथ भी हो सकती है, ठीक है, या नंबर ऑफ पीपल भी हो सकते हैं। ठीक है, सो आपकी जो मूवमेंट है पीपल की, इट मे बी इंडिविजुअल और फैमिली और लार्ज नंबर ऑफ पर्सन। ओके, सो जो माइग्रेट्स और जो माइग्रेशन है, इट मे बी इन्वॉल्व इंडिविजुअल, फैमिली और लार्ज नंबर ऑफ पीपल्स। ओके, however, all the type of movement of people from one place to another place is not migrations. We simply say कि when people move one place to another place is called migration. लेकिन every person के लिए वो migration नहीं होगी। ओके, हमने क्या बोला? migration कौन सी होगी? just with the intention of settle down at a new place, उसी को migration बोलेंगे। जो इनकी इंटेंशन क्या है? वहां पर सेटल होने की है। ओके, और जनरली बेसिस तो बहुत सारे पीपल्स मूवमेंट करें वन प्लेस टू अनदर प्लेस, तो हम एवरी पर्सन के उसको माइग्रेशन नहीं बोलेंगे। ओके, सो एग्जांपल हियर, द पीपल हु go to other place with the purpose of trade, occupation, tourism, pilgrimage स्पोकन हिंदी में होते हैं हम तीर्थ यात्रा, किसी हम रिलीजियस प्लेस की ट्रेवलिंग करते हैं। ओके, और नॉट माइग्रेंट्स, इनको माइग्रेंट्स नहीं बोलेंगे हम। ओके, जो किसी पर्टिकुलर ट्रेड के लिए बाहर जा रहा है, क्योंकि जब ट्रेड फिनिश होगा दे कम बैक। ऑक्यूपेशन, किसी काम के लिए जा रहा है, जो काम फिनिश होगा वो वापस आ जाएगा। आफ्टर टूरिज्म, घूमने के लिए या किसी तीर्थ यात्रा के लिए जाएगा या किसी रिलीजियस प्लेस की ट्रेवलिंग के लिए जाएगा, सो उन पर्सन को हम माइग्रेंट्स नहीं बोलेंगे। ओके, द नोमैड्स मींस दोज पीपल ऑलवेज मूव वन प्लेस टू अनदर प्लेस फॉर द सर्च ऑफ फूड एंड वाटर। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो अपने एनिमल्स के लिए या अपने लिए, अपने फूड और वाटर की नीड को पूरा करने के लिए वन प्लेस टू अनदर प्लेस मूवमेंट करते हैं, वो नोमैडिक पीपल्स। ओके, सो द नोमैड्स who always move from one place to another in the search of water and food
for their herds. Herds means a large number of animals that live and feed together. We can say animals के जो झुंड उसको बोलते हैं हिंदी में, okay? और also not migrants. उन pupils को भी हम migrants नहीं बोलेंगे, okay? Those are moved one place on the place for the search of food and water for their animals, okay? As they have no intention to settle down at the new place, क्योंकि इनकी कोई इंटेंशन ही है वहां पर सेटल होने की। वो क्या करेंगे, जब उनकी बेसिक नीड पूरी हो जाएगी, वहां पर शॉर्टेज ऑफ वाटर और फूड हो जाएगी, वो दे लीव द प्लेस एंड मूव अनदर प्लेस। तो परमानेंट किसी पर्टिकुलर प्लेस पर सेटल होने की उनकी कोई इंटेंशन नहीं है, तो उसको माइग्रेशन नहीं बोलेंगे, ओके? सो दिस योर वर्ड मीनिंग to difficult words: immediate environment, the building in which you live or work, and the area very close to it, कि जहां हम रह रहे हैं उसके क्लोज एरिया जो है उसको होता है इमीडिएट इन्वायरमेंट, ओके? एंड नाउ immemorial means that has existed longer than recorded history or than people can remember, okay? And pilgrimage means a long journey that a person make to visit a religious place. Or herds means a large number of animals that live and feed together, okay? So this is the topic today we discuss here. Introduction means the human being all over the world always try to find out the environment which can meet most of their need properly, okay? And human activities को वहाँ का जो environment है वो impact करता है, लेकिन today we have the technology, we have the science जिसके थ्रू हम environment को अपने need के according change कर पा रहे हैं, okay? अब that always move person जो है move करता है one place to other place for the better job, for intention of settlement in new place, okay? And this shifting maybe for a short period of time, maybe long period of time, or permanently, or shifting can be within their country or another country. और migration क्या है? The movement of peoples from one their native place of living to another place or country with the intention to settle down at a new place. This is the most important line. कि एवरी मूवमेंट को हम माइग्रेशन नहीं बोलेंगे, माइग्रेशन उसी को बोलेंगे जिसकी क्या है इंटेंशन, सेटल डाउन एट अ न्यू प्लेस, ओके? और दोज पीपल्स हु माइग्रेट वन प्लेस टू अदर प्लेस उसको बोलते हैं माइग्रेंट्स, ओके? दो पीपल्स जो मूव कर रहे हैं वन अदर प्लेस उसको बोलते हैं माइग्रेंट्स, ओके? नेटिव प्लेस जहाँ पर परमानेंटली रह रहे हैं, मूव करें अनदर प्लेस के लिए, ओके? एंड माइग्रेशन कैन बी इन्वॉल्व इंडिविजुअल हो सकती है, अकेले हो सकती है, एंड फैमिली के साथ हो सकती है, और इट मे बी इन ग्रुप्स, नंबर ऑफ पीपल्स, ओके? आफ्टर डिस्कस हियर कि however all the types of movement of peoples from one place to another place is not migration. For example, the people who go to other place with the purpose of trade, occupations, tourism, pilgrimage are not migrants, okay? Nomadic peoples होते हैं उनको भी हम migrants नहीं बोलेंगे, because they always move for the search of food and water for their animals. जिस किसी पर्टिकुलर प्लेस में शॉर्टेज ऑफ वाटर हो जाएगी, फूड हो जाएगी, तो लीव द प्लेस एंड मूव अनदर प्लेस। तो उनकी कोई इंटेंशन नहीं होती है पर्टिकुलर एरिया में सेटल होने की, ओके? सो दिस इज टॉपिक टुडे वी डिस्कस हियर, ओनली इंट्रोडक्शन पार्ट ऑफ migrations, okay? And their type of migration we discuss in next video. Thank you.